हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे और शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ZSI नेम्ड अ न्यूली डिस्कवर्ड हेड शील्ड सी स्लग आफ्टर whom? ZSI क्या है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके द्वारा एक न्यूली डिस्कवर्ड हेड शील्ड सी स्लग, समुद्री स्लग जो होता है, उसका नाम रखा गया है द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। नाम क्या रखा गया है? मेलानोक्लामिस द्रौपदी। ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट पर इसे खोजा गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? इसे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। इंडिया का पहला है इंडिजिनसली बनाया गया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम, तमिलनाडु। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है क्या? ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है दैट यूजेस फास्ट न्यूट्रॉन टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स। भारत का पहला बनाया गया है तमिलनाडु में। नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट और यूटी? नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उनके द्वारा इसे अनाउंस किया गया। 80 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। Recently, researchers discovered a new scorpion species with 8 eyes and 8 legs in which country? इस एक नई स्कॉर्पियन स्पीशीज को थाईलैंड से खोजा गया है। इस स्कॉर्पियन स्पीशीज के 8 पैर और 8 आंखें हैं। थाईलैंड के क्रेन क्रचान नेशनल पार्क से इसे डिस्कवर किया गया है। इसका नाम रखा है यूस्कॉर्पियोस क्रचान। विच कंट्री डिड द फर्स्ट पिग किडनी ट्रांसप्लांट इन अ ह्यूमन? ये पहली बार यूएसए के द्वारा किया गया है, पिग की किडनी को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट। विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट? इसको केरला में इंट्रोड्यूस किया गया है। नाम है इसका आइरिस, इंडिया का पहला AI जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक? इसे BHU के द्वारा लॉन्च किया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन DNA बैंक है अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। DNA विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टर मशीन फ्रॉम ब्लड, saliva, etc. Which institute launched iOncology.ai platform? इसे एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। iOncology.ai आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। इसे ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर जो होता है उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। एम्स दिल्ली एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC पुणे के द्वारा इसे डेवलप किया गया। इंडिया अप्रूव्ड 19,000 करोड़ डील फॉर हाउ मेनी ब्रह्मोस मिसाइल्स फॉर नेवी? नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल्स भारत के द्वारा खरीदी जा रही हैं 19,000 करोड़ की डील के साथ। और कितनी ये ब्रह्मोस मिसाइल नेवी के लिए खरीदी जाएंगी? 200। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। इंडिया 200 ब्रह्मोस मिसाइल को अक्वायर करेगा। एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फॉर इंडियन नेवी। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है और इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। विच कंपनी अचीव्ड इंडियाज़ फर्स्ट ISCC प्लस सर्टिफिकेशन? ये सर्टिफिकेशन रिलायंस को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट इन इंडिया टू यूज़ केमिकल रिसाइकलिंग फॉर सर्कुलर पॉलीमर्स। इसे इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन या फिर ISCC प्लस सर्टिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि रिलायंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है दैट टर्न्स प्लास्टिक वेस्ट इनटू पायरोलिसिस ऑयल। Which IIT developed India's first indigenously designed 155 mm smart ammunition? यह IIT मद्रास, ऑप्शन ए सही होगा। Which institution launched India's largest drone pilot training institute? इसे IIT गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू प्रमोट एडवांसमेंट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। Which university initiated first human trials for deadly Nipah virus vaccine? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसके ह्यूमन ट्रायल को इनिशिएट किया गया, पहला ह्यूमन ट्रायल फॉर डेडली निपाह वायरस वैक्सीन। वैक्सीन का नाम क्या है? CHAD OX1 निपाह बी वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया। इंडिया हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ फॉर SKAO प्रोजेक्ट? भारत के लिए 1250 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूव किए गए हैं। SKAO क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इसको बनाया जा रहा है। इंडिया इसका फुल मेंबर बना है और इंडिया के द्वारा 1250 करोड़ रुपए की फंडिंग इस प्रोजेक्ट को प्रोवाइड की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको याद रखना है।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म? इसका नाम है भारत जीपीटी। इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है। इसे CoreOver.ai के द्वारा लॉन्च किया गया है। एम है टू ट्रांसफॉर्म एआई डायलॉग्स अक्रॉस 22 इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी इनिशिएटेड फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स फॉर डेडली निपा वायरस वैक्सीन? ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। हु डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट? इसे टाइम टूथ के द्वारा डेवलप किया गया है। बेंगलुरु बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है टाइम टूथ। इसने इंडिया का पहला सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट बनाया है और विंग्स इंडिया 2024 में इसे अनवील किया गया था। इंडियन नेवी टू स्टेब्लिश सेकेंड VLF यानी कि वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन इन विच स्टेट? इंडियन नेवी के द्वारा इसे तेलंगाना में स्टेब्लिश किया गया। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है तेलंगाना का, वहाँ पर दिस स्टेशन विल हेल्प टू मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद शिप्स एंड सबमरीन्स। हु डिस्कवर्ड इंडियाज़ फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? सहेली। इसे नित्या आनंद के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अभी हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नित्या आनंद की डेथ हो गई है, शी पास्ड अवे। सहेली नाम से इंडिया की पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर बर्थ कंट्रोल पिल इनके द्वारा डिस्कवर की गई थी। इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इसे उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है, ऋषिकेश में, उत्तराखंड में। 50 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेली इसके द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है। इसे THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। दृष्टि 10 UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ऑप्शन सी करेक्ट है। दृष्टि 10 ये एक इंडियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है जिसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने डेवलप किया है। हु इंट्रोड्यूस्ड उग्राम असॉल्ट राइफल फॉर इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के लिए ये असॉल्ट राइफल्स DRDO के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई हैं। 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफल्स हैं जिनकी रेंज 500 मीटर है। उग्राम इसका नाम है, DRDO के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। विच कंपनी लॉन्च्ड जुगलबंदी अ मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया? इसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अब AI की बात हुई है तो यहाँ कुछ और चीज़ें रिवाइज करते हैं। लेक्सी क्या है? इंडिया का पहला ChatGPT पावर्ड AI चैटबॉट है। गूगल का AI चैटबॉट है, नाम है इसका बार्ड। बार्ड का नाम ही अब चेंज करके जेमिनी कर दिया गया है। गूगल का मोस्ट पावरफुल AI चैटबॉट है ये। माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड AI चैटबॉट का नाम है ChatGPT। इसे OpenAI ने डेवलप किया है। AI सुपर कंप्यूटर एरावत हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच सिटी? इसे पुणे में इंस्टॉल किया गया है। एरावत नाम के AI सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल्ड एट CDAC पुणे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। फिर यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की बात हुई है तो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट जो जारी की जाती है इसमें वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स को शामिल किया जाता है। 61st एडिशन रिसेंटली इसका जारी किया गया है और इसमें नंबर 1 पर फ्रंटियर नाम का सुपर कंप्यूटर है जो कि USA का सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का एरावत भी इसमें शामिल है जिसकी रैंक है 75th और अभी बहुत रिसेंटली की जो लिस्ट है उसमें ये 90th नंबर पर आ गया है एरावत। और इसी एरावत सुपर कंप्यूटर को पुणे में इंस्टॉल किया गया है। फिर यहाँ देखिए परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी, इसे IIT गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। परम शक्ति को इंस्टॉल किया गया IIT खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में। परम प्रवेगा IISc बेंगलुरु में इंस्टॉल हुआ। परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में इंस्टॉल किया गया और परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में इंस्टॉल किया गया है। विच IIT हैज़ डेवलप्ड भार OS इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम? इसे IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि हम एंड्रॉयड को यूज़ करते हैं या फिर iOS को यूज़ करते हैं आईफोन के लिए, उसी तरह का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब जैसे एंड्रॉयड चाहिए होता है ना नॉर्मल स्मार्टफोन्स में, उसी तरह से इंडिया का अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है भार OS। IIT मद्रास ने इसे डेवलप किया है। भार OS कम्स विद नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स, मतलब कोई भी जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं तो कुछ ऐप्स उसमें डिफ़ॉल्ट होती हैं जो मोबाइल में ऑलरेडी होती हैं, हम उनको डिलीट नहीं कर सकते, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती हैं। लेकिन भार OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें डिफ़ॉल्ट ऐप्स नहीं होती हैं। जिन ऐप्स की ज़रूरत है उन्हीं को इंस्टॉल करें। बेकार में जो ऐप्स पड़ी रहती हैं जिनको डिलीट भी नहीं किया जा सकता, ऐसी डिफ़ॉल्ट ऐप्स इसमें नहीं होंगी।